Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट डे 1। तो जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत हम उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस सीरीज़ की शुरुआत स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो सबसे पहला सवाल एज अ बिगनर जो आपके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि स्टॉक मार्केट आखिर होती क्या है। तो इसका जवाब मैं आपको दूं उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मार्केट क्या होता है। मार्केट उस जगह को कहा जाता है जहां किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ्रूट्स चाहिए, आप मार्केट में गए, वहां पर आपने फ्रूट लिया, उसके बदले दुकान वाले को आपने पैसे दिए। तो जब आप किसी चीज़ के बदले कुछ देते हो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जहां पर ये ट्रेडिंग होती है उसे हम मार्केट कहते हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन बताना काफ़ी आसान हो गया। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ आप पैसे देते हो और बदले में आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। इसीलिए इसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है, और आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो नेक्स्ट जो आपके दिमाग में सवाल आएगा वो ये होगा कि क्या आप किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं? तो आप उन्हीं कंपनीज़ के शेयर्स ले सकते हो जिनके आईपीओ आ चुके हैं। अब ये आईपीओ क्या होता है? अरे घबराइए मत। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को अच्छे से समझने के लिए ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में दो मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपना आईपीओ शेयर करती हैं, और उन्हें जितने भी फंड्स की ज़रूरत होती है वो प्राइमरी मार्केट से रेज करते हैं। और एक बार प्राइमरी मार्केट में नंबर ऑफ इशूड शेयर्स सेल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट में डाल दिया जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनीज से शेयर्स लोगे, और वहीं सेकेंडरी मार्केट में आप अपने ही तरह किसी रिटेलर से वो स्टॉक खरीदोगे। तो नेक्स्ट जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि कंपनीज को आखिर ज़रूरत ही क्या पड़ती है आईपीओ इशू करने की। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि आपको एक मिल्क शेक की दुकान खोलनी है। उसके लिए आपने यहाँ पर हिसाब किताब किया और आपने ये हिसाब लगाया कि आपको 1 लाख की ज़रूरत है। आपको जगह का भाड़ा देना है, जूसर्स वगैरह लेने हैं, आपको बंदे रखने होंगे शॉप पे, और आपने यहाँ पे एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पे अराउंड 1 लाख का निकाला। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हम। तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे कि हमको यहाँ पर ऐसी ऐसी दुकान खोलनी है। बैंक वाला आपको बोलेगा मैं यहाँ पर 30K तक का आपको लोन दे सकता हूँ। फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाओगे, आप दोस्त यार के पास जाओगे, वहाँ से भी आप मान लेते हैं 20K तक का इंतज़ाम कर लेते हो। बट अभी भी आपको 50,000 की और ज़रूरत है अपने उस ड्रीम मिल्क शेक की दुकान खोलने के लिए। तो अब ये 50,000 आप कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए आप लोगों के पास जाओगे, आप अपनी दुकान के बारे में, आप अपने प्लान के बारे में बताओगे कि मैं ऐसी-ऐसी शॉप खोल रहा हूँ और इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दें और आप भी इस शॉप के एक पार्टनर बन जाएँगे। जितना भी आप पैसा दोगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्टेक्स मिल जाएँगे इस पर्टिकुलर शॉप में। उसी तरीके से कंपनीज़ भी आईपीओ इश्यू करती हैं। ऑब्वियसली उनको कई करोड़्स की ज़रूरत होती है, तो वो एक-एक के पास जाकर अपना प्रपोज़ल नहीं रख सकते। तो वो ये काम आईपीओ के ज़रिए करती हैं और अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताते हैं, और जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है उन्हें, वो आईपीओ के थ्रू निकाल लेते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं, जिससे और प्रॉफिट होता है, और वो लोग जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉफिट होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर स्टॉक मार्केट होती क्या है, क्या प्राइमरी मार्केट होती है और क्या सेकेंडरी मार्केट होती है, आईपीओ के बारे में जाना, और बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन जान ली स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए आज के टास्क की बात करते हैं, जो कि है टास्क डे 1। टास्क ये है कि आपको पता करना है कि अभी तक का इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए 100 डे बिगनर सीरीज से।